स्वामी जी, मैंने जो 2-3 प्रश्न किए, एक्शन को आपने रिएक्शन बताया। आपने कहा कि भाई आपने जो है विचार किया, सामने वाले ने आपने उसका वापस जवाब दे दिया, तो ये वो प्रकृति थी, ये भी प्रकृति है, ये तो कुदरती रचना। तो हमें कुल मिलाकर के ये मानना चाहिए अध्यात्म विज्ञान वाले को, सनातन सत्य का पालन करने वाले को, कि जो है चाहे कुछ भी चल रहा है, आपने कुदरती रचना माना तो इसका अर्थ भाव जो आपका कॉज नहीं पड़ा बस। और कुदरती रचना नहीं माना, इसका मतलब कुदरत के कानून को तोड़ा, तो वो कॉज पड़ेगा जो बाद में इफेक्ट देगा। क्या ये सही समाधान है? बिल्कुल। अगर मैंने गलती किया है, वो सही किया है, तो भी कर्म बनेगा, और मैंने गलती किया है और माफी मांगूंगा तो भी कर्म बनेगा। दोनों में कर्म बनेंगे। आप समझे? माफी मांगूंगा तो भी कर्म बनेगा, क्योंकि माफी मैंने मांगी है, गलती मैंने किया था, माफी मैं मांग रहा हूं, तो भी कर्म बनेगा। क्योंकि ये क्रिया कुदरती रचना है, फिर भी आप कहते हैं मैंने किया, उसका गुना लागू होता है। और आप जब कुदरती रचना को कुदरती रचना देखते हैं तो कोई गुनाह ही नहीं है, फिर भी कर्म तो बनेगा, क्योंकि आप ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन सा कर्म बनेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनेगा। अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं करेंगे और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग करेंगे, तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि कुदरती रचना को देखते रहना, इसका अर्थ ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है। उससे जो पुण्य का संचय होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। तो क्या ये सोच सही है? हाँ, क्योंकि आप देखो, बहुत गौर से ऑब्जर्व करते रहो ग्रेट पीपल का। जैसे हम भगवान राम को राम कहते, भगवान कहते, कृष्ण को भगवान कहते, महावीर को भगवान कहते हैं, ऐसे समर्थ पुरुष भी लास्ट बर्थ में बहुत सारे कर्मों की भुगतान करनी पड़ी उसको। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने कर्म तो बांधा था, अभी कर्म बांधा था, और अगर उन्होंने प्रायश्चित किया होता तो वो भुगतान नहीं आती। वो भी प्रिंसिपल है। तो क्यों नहीं किया? क्षमा क्यों नहीं मांगी? आप और हमारे साथ जो ज्ञान है, क्या वो ज्ञान उनके पास नहीं होगा अगले अवतार में? अगर होगा तो फिर उपयोग क्यों नहीं किया? ये भी तो प्रश्न है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने इन प्रीवियस बर्थ ये विज्ञान का उपयोग करते करते भी जहां विज्ञान का उपयोग चूक गए और कर्म बन गया, फिर भी उन्होंने वो ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं दिया। तो अगर किसमें दिया? अज्ञान को जीरो कर दो, जिससे नया कर्म बनता है। तो वो बाद में भी वो संजोग को कुदरती रचना देख लिया, मगर एक बार ऑन द स्पॉट जो कर्म बन गया उसका फल तो आएगा। बाद में कुदरती रचना देखा तो करेक्शन तो कर दिया उन्होंने, मगर बीच पड़ गया तो फल भी आएगा। ऐसे करते करते पूरे जीवन में उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया अज्ञान को मिटाने का। अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनी कर्म को मिटाने का। पूरे जीवन में उन्होंने अज्ञान को जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो कर दिया। मगर जीरो करते करते जहां चूक हो गई, वहां तो कर्म तो बनेगा ही, वो तो कुदरत का कानून है, किसी का नहीं चलेगा। मगर उन्होंने वहां क्षमापना या प्रतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया और इंपॉर्टेंट दिया अज्ञान को मिटाने का। अभी लास्ट बर्थ में क्या होगा? अज्ञान जीरो हो गया तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा। और अगर मन वचन काया कोई भी भुगतान करती है, अच्छा या बुरा, वो तो कुदरती रचना ही है। फिर मैं भुगतान करता हूं, मेरे को करना पड़ेगा, मैं प्राप्त करूंगा, मेरे को नुकसान होगा, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। देहाध्यास ही जीरो हो गया जब अज्ञान चला गया, तो फिर भी भुगतान रहेगी। तो इसीलिए लास्ट बर्थ में दो ही चीज रहती है, आत्मा और शरीर। शरीर का पूरा कंट्रोल कुदरत के पास है और आत्मा में वो रहते हैं। तो कोई कंसर्न ही नहीं है
क्योंकि बीच वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अज्ञान नहीं रहा। आप एक बात ध्यान में रखो, प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से ही होता है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को मानना, और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत होता है रिलेटिव सत्य विजन में से खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, तो अध्यात्म मार्ग में अज्ञान को मिटाना वो इंपॉर्टेंट है। मन वचन काया को बदलना, सुधारना, कर्मों को लाइट भुगतान करना, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, और इसलिए पाप पुण्य प्रायश्चित वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। स्वामी जी, मैं बहुत कुछ क्षणों में सब चीज को समाहित करके बताना चाहता हूं। जो मोक्ष में गए, यानी पिछले जन्म में जिन्होंने केवल दर्शन कर लिया और इस जन्म में जिनको केवल ज्ञान, केवल भुगतान के रूप में रहना है, वो जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना ही देखते हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते हैं, तभी उनको मुक्ति होती है। निष्कर्ष की बात ये है। स्वामी जी, आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।